हेलो बच्चों, चलिए हम इस प्रश्न को देखते हैं। एक वर्गाकार कुंडली जिसकी प्रत्येक भुजा 10 सेंटीमीटर है में 20 फेरे हैं और उसमें 12 एम्पीयर विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। कुंडली ऊर्ध्वाधर लटकी हुई है और इसके तल पर खींचा गया अभिलंब 0.80 टेस्ला के एक समान चुंबकीय क्षेत्र की दिशा से 30 डिग्री का एक कोण बनाता है। कुंडली पर लगने वाले बल युग्म आघूर्ण का परिमाण क्या होगा? तो चलिए बच्चों, हम सर्वप्रथम इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा पर चर्चा करते हैं। और उसके लिए बच्चों हम यहाँ पर क्या लिखने जा रहे हैं? हम यहाँ पर लिख रहे हैं मुख्य अवधारणा। हमने क्या लिखा बच्चों? यहाँ पर हमने लिखा मुख्य अवधारणा। तो इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा में हम क्या देखते हैं कि हमारे पास एक वर्गाकार कुंडली है। तो ये बच्चों हमारे पास एक वर्गाकार कुंडली हो गई जिसकी भुजा इन्होंने हमें कितनी दी? 10 सेंटीमीटर के बराबर इसकी भुजा हमने दी। और इसमें हमें क्या कहा गया कि इसमें आई धारा प्रवाहित हो रही है। तो जब किसी भी वर्गाकार कुंडली हो या वर्गाकार हमारे पास लूप हो या हमारे पास क्या हो, कोई भी तार हो जिसमें आई धारा प्रवाहित हो रही हो, तो उसमें क्या होता है बच्चों? चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। और उस चुंबकीय क्षेत्र के कारण ही क्या होता है? वहां पर चुंबकीय बल भी उत्पन्न होता है, अर्थात वहां पर एक चुंबकीय बल कार्य करता है। ठीक है बच्चों, तो यही हमारे पास क्या है? इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा है कि धारा आई के वर्गाकार कुंडली में प्रवाहित होने के कारण वहां चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ और उसके कारण वो क्या कर रहा है? एक चुंबकीय बल का अनुभव कर रहा है। तो चलिए बच्चों, अब हम मुख्य अवधारणा के पश्चात देखते हैं कि हमें प्रश्न में क्या क्या दिया हुआ है। तो जब हम प्रश्न को ध्यान से देखते हैं तो हमें पता लगता है कि हमें प्रश्न में क्या दिया? इनकी भुजा का मान दिया। तो इनकी भुजा का मान हमें कितना दिया? एल बराबर कितना दिया गया? 10 सेंटीमीटर दिया। 10 सेंटीमीटर का मतलब क्या हुआ बच्चों? 0.1 मीटर के बराबर दिया। फेरों की संख्या इन्होंने दी एन बराबर 20 फेरे हैं परिनालिका में, वो दिया। धारा का मान इन्होंने कितना दिया? धारा का मान इन्होंने हमें 12 एम्पियर जो है वो धारा का मान दिया गया है। साथ ही चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना दिया बच्चों? 0.80 टेस्ला के बराबर चुंबकीय क्षेत्र का मान दिया। और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा से 30 डिग्री का कोण बना दिया, अर्थात कोण का मान कितना दिया? 30 डिग्री के बराबर कोण का मान दिया। और हमसे बल युग्म आघूर्ण टो का मान पूछा है। तो चलिए बच्चों, अब हम मुख्य अवधारणा के आधार पर प्रश्न को हल करते हैं। तो यहाँ हम क्या देख रहे हैं? प्रश्न का हल देख रहे हैं। और प्रश्न के हल में हम जानते हैं कि जो बल युग्म आघूर्ण होता है टो, उसका मान हमारे पास एन गुणा बी गुणा आई गुणा ए और साइन थीटा के बराबर होता है। ये इसका हमारे पास मान होता है। जहां हमारे पास एन क्या है? एन हमारे पास फेरों की संख्या है। एन क्या है बच्चों? एन तो हमारे पास फेरों की संख्या हो गई। बी हमारे पास क्या होगा बच्चों? बी हमारे पास चुंबकीय क्षेत्र हो गया। ए हमारे पास क्या है? ए हमारे पास इसका क्षेत्रफल हो जाएगा। आई हमारे पास क्या होगा? इसमें धारा का मान हो जाएगा। आई क्या होगा बच्चों? धारा का मान हो जाएगा। अब इसमें हम क्षेत्रफल की बात करें तो क्षेत्रफल का मान ज्ञात करेंगे। तो हमें भुजा का मान दिया है, तो हमारे पास क्षेत्रफल कितना होगा बच्चों? वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा के वर्ग के बराबर होता है। अर्थात हमें कितना दिया गया? 10 सेंटीमीटर दिया गया है। तो 10 गुणे 10 की घात ऋण 2 के वर्ग के बराबर हमारे पास इसका क्षेत्रफल मीटर के वर्ग के बराबर इसका क्षेत्रफल हमारे पास होगा। तो बच्चों अब सबका मान हम यहाँ पर रख रहे हैं। तो बराबर हमें क्या दिया? एन। एन हमारे पास कितना है बच्चों? एन का मान है हमारे पास इसमें फेरों की संख्या। फेरों की संख्या कितनी है बच्चों? 20 है। तो एन गुणा हमें बी का मान दिया 0.80 के बराबर, ये बी का मान हो गया। इसके साथ ही हमें आई का मान दिया गया कितना? 12 दिया गया है। क्षेत्रफल का मान हमारे पास कितना हुआ? 10 गुणे 10 की घात ऋण 2 के वर्ग के बराबर हुआ। और थीटा हमारे पास, साइन हमारे पास कितना होगा? 30 होगा, जिसका मान हमारे पास कितना होता है बच्चों? 1/2 होता है। तो जब इसे हम हल करेंगे तो बल युग्म आघूर्ण का मान हमें प्राप्त होगा 0.96 न्यूटन मीटर के बराबर। अतः बच्चों, दिया गया जो प्रश्न है, इस दिए गए प्रश्न में बल युग्म आघूर्ण का मान 0.96 न्यूटन मीटर के बराबर प्राप्त हुआ। आशा करते हैं आपको प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।